अनुपात समानुपात का क्वेश्चन लिया गया है। बहुत ही लाजवाब तरीका से बताया जाएगा, कोई ट्रिक नहीं। ट्रिक एग्जाम में कितना याद रखिएगा, ट्रिक से आप भूल जाइएगा। कंसेप्ट रहेगा, एग्जाम में बनेगा। ठीक है, तो आज हम लोग कंसेप्ट से ही सीखेंगे और सेकंड में बनेगा, सेकंड में। ठीक है, सेकंड में बनेगा। तो आप इसको ध्यान से पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बार बार पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो नहीं बनेगा। और हम जितना भी मैथ बता रहे हैं कंसेप्ट से बता रहे हैं और इजी तरीका से, सेकंड में बनने वाला है। ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट से बता रहे हैं तो बहुत लॉन्ग बता रहे हैं, नहीं। इससे पहले प्रतिशत बताए थे तो उसमें भी लाजवाब तरीका था, आप सिर्फ प्रतिशत का मान निकालते थे और बन जाता था। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है, इसलिए प्रतिशत का बात किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन, यदि ए बी से 40% अधिक हो तो बी सी से 20% कम हो तो ए बी सी का मान निकालना है। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। ठीक है, तो आज के बाद इस तरह से क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। चलिए सीखते हैं। नहीं समझ में आ रहा है कि ए बी से 40% अधिक बोला, का बोला, मत सोचिए, कुछ नहीं सोचना है। ए है तो ए लिख दीजिए। ए बी से 40% अधिक है तो इसमें 40% अधिक बोला है तो 100% मान लेते हैं, तो 140 हो गया। यहाँ पर ही प्रतिशत के जगह पे 100 दे दिए। देख लीजिए, बस बन गया। समझ रहे हैं, बन गया, बन गया। दूसरा तरफ अब हम लोग चलेंगे, लेकिन फिर से इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ए बी से 40% अधिक, आप थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लीजिए, बाकी आपको नहीं समझना है तो मत समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए बोल रहा है बी से 40%, बी जो है ना 40% अधिक था, तीसरे में 40% अधिक कर दिए तो दोनों बराबर हो गया ना। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, ए रह देते हैं, बी को इसके बाद पहले ए बोला तो ए लिख दिए, बी से 40% बोल रहा है तो बी से 40% कर दिए, हो गया। प्रतिशत की जगह पे बट्टा में 100 और 40 न था तो 140, 40% अधिक है। ठीक है, कटेगा तो काट देंगे, जैसे 1 0 7 7 और 5, यानी कि 7/5। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ए बट्टा में बी कर देते हैं। ठीक है, बट्टा में बी आ जाएगा ना। अब देखिए कैसे लिखा होगा, लिखने का तरीका देखना बहुत जरूरी है। 5 7 उलट जाएगा, इसको भी समझ लीजिए। कुछ नहीं, उलटना उलटना भी नहीं है, तिरछा तिरछी गुना होगा ना कि नहीं होगा। तो इसको 5 को ए से गुना कर देंगे, बी को 7 से कर देंगे। यहाँ भी वही चीज हो रहा है, क्या तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए 7। देखिए यहाँ पे 7, ए को तो हम 5 बोले थे तो उल्टा कर देते हैं, उल्टा नहीं किए हैं। 5 है ना, 5/7, कुछ नहीं, उल्टा भी नहीं करना है, जैसे है वैसा ही लिख देना है। ठीक है, 27 है, 27 होगा ना गुना, ऊपर में गुना है, तिरछा तिरछी, कुछ नहीं करना है, खाली इसको इधर लाना है, जैसा ऐसा ही इसको लिख दे, लिख कर छोड़ देना है, और कुछ भी नहीं करना है। बात तो समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है बी सी से, फिर वही चीज है, बी सी से 20% कम है, तो कम का मतलब 80, 100 में से 20 गया 80 बचेगा ना। 20% कम है, प्रतिशत हम लोग 100 माने हैं, तो 100 में से अगर हम लोग 20 घटाएं तो 80 हो गया। इसको भी काट देते हैं, 1 0 से 1 0 4, यहाँ पे 5। ठीक है, तो यहाँ भी वैसा ही कर देना है, बी बट्टा में सी बराबर 4/5। कुछ भी किए हैं कि जैसे था वैसा ही कर दिए, इसको खाली बट्टा में लेके चला है। बात समझ में आ रहा है। अब इसको देखिए लिखने का तरीका, ए अनुपात बी 7/5। इसी तरह से यहाँ पे लिख देना है 20 बी अनुपात सी 4/5। ये दोनों बराबर नहीं है तो बराबर कर दीजिए, यहाँ पर 4 कर देते हैं, यहाँ पर 5। अब इधर भी 5 से, इधर भी 4 से, 7 चौके 28, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 50 25। ठीक है, आगे बात समझ में। अब बैठा दीजिए, इसी का तो मान लाना है, ए बी सी। ए कितना है 28, यहाँ पर लिख देते हैं ताकि ध्यान में रहे। ए अनुपात बी अनुपात सी, ए है 28, बी है 20, सी है 25। अरे बात समझ में, यही हो गया आपका आंसर। मैथ समझ में आ गया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।